तो वेजिटेरियन की बॉडी और नॉन वेजिटेरियन की बॉडी योग के साथ क्या अलग अलग रिस्पॉन्स करेगी कि या सेम रिस्पॉन्स करेगी? रिस्पॉन्स अलग होगा अलग इनिशियली। होगा, मतलब योग से आप बीमारी होने से अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन अगर यस। आपको बीमारी हो गई है तब योग आपकी उसमें, योग को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम कंटिन्यू योग कर रहे हैं, तो क्या बड़ी बड़ी बीमारियों को भी योग के माध्यम से हराया जा सकता है? अगर आपका 12 साल का बच्चा है, आप उसको योग प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हो, तो 25-30 साल में वो इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि जो युवा है उसको लगता है कि योग तो सिर्फ बूढ़ों के लिए बना है। राइट। देखो ऐसे लोग बड़े कम मिलेंगे जो इतने दृढ़ हों कि वो योग करते रहें और अपनी डाइट भी वही फॉलो करते रहें। हाँ। देखो, अगर बॉडी बनी है, इतनी फैंटास्टिक क्रिएशन है, जी। तो उसकी देखभाल करने के लिए भगवान ने डॉक्टर्स भी बनाए राइट। है ना। राइट। सो वो आपको देखभाल करेंगे, आपको संभाल के रखेंगे, पर बड़ा कठिन हो जाएगा जीवन। बिल्कुल। जहाँ पर आप खुश रह सकते थे वहाँ जी। पर खुश नहीं रह पाओगे। तो शुभेंद्र जी, अच्छा, जैसे अगर बड़ी बड़ी बीमारियों की बात हुई, डॉक्टर्स की बात हुई, तो योग के से योग को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम कंटिन्यू योग कर रहे हैं, तो क्या बड़ी बड़ी बीमारियों को भी योग के माध्यम से हराया जा सकता है? मेरा ये मानना है, जी। देखो ये जो सवाल है ना, बड़ा बढ़िया सवाल है। हाँ। अगर आप मेरे अलावा किसी और से पूछोगे तो कहेगा हाँ जी बिल्कुल हराया जा सकता है। अच्छा। पर मैं यहाँ कहूँगा कि योग एक प्रिकॉशन है अच्छा। ना। अगर आपका बेटा अगर कभी हो और उसको आप 10-12 साल से योग कराना शुरू कर दो, जी। जो 25-26-30 का होगा ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी लाइफ में। अच्छा। है ना। वो लाइक बहुत स्ट्रांग मेंटल क्लैरिटी, उसके पास सब कुछ होगी। पर अभी क्या है, इमेजिन करो कि आपके सामने किसी इंसान को अस्थमा का अटैक पड़ रहा है। हाँ। आप उससे ये नहीं कहोगे कि आप प्राणायाम करिए, सांस आएगी सांस आएगी। हाँ। अरे भाई वो मर जाएगा। हाँ। अब उसको एलोपैथी के ही पास जाना है अच्छा। ना। सो एलोपैथी क्या है, वो आपको रिलीफ देती है। ओके। जब चीज़ें आपने बहुत गंदगी फैला दी है, हाँ। उसको बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश में रायता फैला दिया है, जी। तो वो समेटने का काम एलोपैथी का है। हाँ। अब सबसे पहली काम है कि आप अपने आप को सही करो। ओके। जब आप बिल्कुल फिट हो जाओ, आप वहां से शुरू करो योग को। तो अगर कल को यही चीज आपके पास फिर से आती है तो हाँ। उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होगा। राइट। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं बीमार नहीं पड़ सकता, जी। पर हाँ पिछले 4-5 साल से मेरे बुखार भी नहीं आया है। जबकि घर में बहुत से लोगों को आता है, जी। मेरे आसपास के लोगों को बुखार आता है, सर्दी जी। जुकाम चल रहा है, राइट। लूज मोशंस हो रहे हैं, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को बैलेंस कर रखा है। जी। बस। सो योग भी इम्पोर्टेंट है, इसको जी। प्रिकॉशन के तौर पे लीजिए। हाँ, योग थेरेपीज होती हैं, हाँ। पर जब इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो जी। एलोपैथी इज द सॉल्यूशन। ओके। उससे दूर मत भागिए। जी। डिपेंडेंसी खत्म करनी है, धीरे धीरे कम करनी है, जब रिलीफ मिले तब। समस्या यही है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर मेडिसिन छोड़ देते हो, सिचुएशन और खराब कर ली, जी। फिर योग भी करने लगे, जी। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि ना योग ने काम करा, उन बाबा ने कहा था ऐसा करो, सब फ्रॉड है, बेकार है, योग करा तो हम भाई और बीमार हो गए। बिल्कुल। अरे गलत समय पे शुरू कर रहे हो आप, इसलिए राइट। बीमार हो रहे हो। मतलब योग से आप बीमारी होने से अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन Yes. अगर आपको बीमारी हो गई है तब योग आपकी उसमें। बीमारी है, आप उसमें परेशान हो, जी। पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढ के उसको स्टेबल कर लो। एक बिल्कुल। ऐसी स्थिति पे पहुंच जाओ जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। मनोदशा सही है, आप उड़ बैठ पा रहे हो, जी। वहां से आप योग शुरू करो। अच्छा। तो धीरे धीरे एक बैलेंस बनेगा, तब आप एलोपैथी के पलड़ा जो भारी है उसको हाँ। हल्का कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल Right? बिल्कुल। बहुत जरूरी है मेडिसिन। नहीं, मतलब अभी आपने जितनी चीज़ें योग के बारे में बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया में जैसे इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, मतलब हर दूसरा आदमी आपको देखो उसको शुगर है, तो अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो मतलब सरकार इस पे कुछ ध्यान क्यों नहीं? सरकार का आ रहा है कि भाई वो तो हॉस्पिटल्स पे, दवाइयों पे, डॉक्टर्स पे आ रही है, तो अगर हम लोग योग पे, मतलब योग को अगर हम स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर दें, जैसा भी आपने बताया कि अगर आपका 12 साल का बच्चा है, आप उसको योग प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हो, तो 25-30 साल में वो इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जी। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहा है फिर? कर रहा है। अच्छा। अगर आप देखोगे आज के डेट में हर स्कूल में योग एक पार्ट है। अब जी। ये मुझे नहीं पता कि उसको इतना सीरियसली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, हाँ। बट अब तो योग दिवस भी भारत में होता है, हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। वो मतलब योग दिवस में तो मुझे लगता है जो लोग योग करते हो केवल योग दिवस टू योग दिवस योग करते हैं। योग दिवस वाले दिन जी। जो योगा टीचर्स है वो भी तब भी योग करा रहे होते हैं। पर योग दिवस एक इतनी अच्छी चीज है जी। कि अगर लाख लोगों में से 1000 लोगों का भी इच्छा कर गई योग जी। करने की, जी। 1000 का तो उद्धार हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो बड़े बढ़िया इनिशिएटिव है। हाँ। गवर्नमेंट जागरूक है आज के समय में। जी। बच्चे योग कर रहे हैं। मेरा भतीजा है, लाइक ही लिव्स इन नोएडा, पढ़ाई कर रहा है, ओके। छोटा है, पर उसके यहाँ भी योग उसको भी कराया जाता है। ओके। उससे मैं बात करता हूँ, क्या सीखा तुमने, क्या जी। आ रहा है। तो अच्छा है, अभी लोग करा रहे हैं, गवर्नमेंट जागरूक है। बस अभी क्या है ना, एक
हमारे अंदर का टाबू है कि हाँ। अरे योग तो नहीं करना, हाँ है ना, बिल्कुल। क्योंकि जो युवा है उसको लगता है कि योग तो सिर्फ बूढ़ों के लिए बना है। राइट। 50 साल की जब हो जाएंगे तब 50 साल देखेंगे। के हो जाएंगे तब हो जाएंगे, तब तक आपकी वो दशा हो चुकी होगी, आप कर नहीं पा रहे होगे। बिल्कुल। तो योग में कोई एज का बैरियर नहीं है, सबके लिए है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना हाँ, बेटर और है गवर्नमेंट तो बहुत सपोर्ट कर रही है। अच्छा। आप करो, कितना लाइक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाए हैं, जी। है ना। आप अगर योग में कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो आप उसमें पढ़ाई करो, जी। आगे सपोर्ट भी करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, योग के साथ साथ न्यूट्रिशंस की या जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसकी डाइट का बैलेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर मैं योग कर रहा हूँ और मैं सब उल्टा सीधा खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा भी खा रहा हूँ, बर्गर भी खा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ, तो वो बॉडी में क्या उसके डिफरेंसेस आएंगे, चेंजेस आएंगे? ये मैं आपको अपने निजी अनुभव से इसका आंसर जी। देता हूँ। मेरा भी अनुभव है, हाँ जो मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके जी। साथ बहुत सालों से जुड़ा हाँ। हूँ, उनका भी एक अनुभव है। जी। जब आप योग करना चालू करते हो ना, तो हाँ। अपने आप अपनी बॉडी के एनर्जी बैलेंस को, एनर्जी जो डिसबैलेंस्ड है हाँ उसको बैलेंस कर रहे हो। जी। आप पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहे हो धीरे धीरे। तो Okay. होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिशनर बनते हो, जब आप एक साधक बनते हो, जी। आप 5 महीने मेरे साथ योग करो, ओके। आपकी बॉडी अपने आप पिज्ज़ा खाना छोड़ देगी। अच्छा। नहीं पता कैसे होता है। हाँ अभी मैंने कुछ दिन पहले श्री रविशंकर जी का एक वीडियो देखा था। हाँ समवन आस्क्ड कि क्या मीट खा सकते हैं हाँ योग से? हाँ। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, पर आप योग करते रहेंगे मीट अपने आप छूट जाएगा, बस यही एक नुकसान है। अच्छा। राइट। सो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जी। करता है। देखो, ऐसे लोग बड़े कम मिलेंगे जो इतने दृढ़ हों कि वो योग करते रहें और अपनी डाइट भी वही फॉलो करते रहें। हाँ। अभी अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो डाइट का तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सात्विक भोजन आप करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको पचाने में समय कम लेगा शरीर। राइट। पचाने के लिए भी एनर्जी लगती है। बिल्कुल लगती है। तो जो एनर्जी आपकी बॉडी आपके फूड को डाइजेस्ट करने में लगा रही है, जी। वो आप एनर्जी कहीं और यूज़ कर पाओगे। तो एक सात्विक मील लो, जंक से बचो, प्रोसेस्ड से बचो, नॉन वेजिटेरियन फूड से बचो, तो आप अच्छा योग में, मतलब योग साधना जो आपकी है ना, वो और अच्छी जा पाएगी, आपका ध्यान जल्दी लगेगा। बिल्कुल। तो ये एक सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट योग, आप किसी भी फील्ड को ले लो। लाइक यू कांट बी अ टॉप नॉच स्पोर्ट्समैन एंड ईट एनीथिंग ऑन द स्ट्रीट। आपको आहार, आचार विचार आहार, यही बचपन से सिखाया गया है कि इनका ध्यान दो तो बहुत बढ़िया इंसान बन जाओगे। जी। तो आचार विचार के बाद आहार आता है। आहार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। आप डेड फूड खा रहे हो या एक अच्छा खाना खा रहे हो। जी। सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक अगर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, और वो स्टार्टिंग से योग कर रहा है, एक प्योर नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि मैं जैन हूँ, मतलब मैं, मेरा ऐसा कि मैंने आज तक कभी अंडा भी नहीं खाया है, ना मैं कभी खाता हूँ। तो वेजिटेरियन की बॉडी और नॉन वेजिटेरियन की बॉडी योग के साथ क्या अलग अलग रिस्पॉन्स करेगी कि या सेम रिस्पॉन्स करेगी? रिस्पॉन्स अलग होगा इनिशियली। अलग होगा। ओके। रिस्पॉन्स क्यों अलग होगा कि आपने जैसे बोला आप जैन हो, हाँ है ना, जी, आप नहीं खाते हो, लाइक कुछ भी नॉन वेज नहीं होगा, कुछ भी एग नहीं होगा, सबको पता है। राइट। सात्विकता आपके भोजन में है जी, है ना, और योग आपके अंदर सत्व गुण को बढ़ाता है जी, है ना। आपका शांत स्वभाव और जल्दी हो सकता है लोगों की तुलना में, आपका ध्यान जल्दी लग सकता है जी, क्योंकि आपका आहार बैलेंस्ड है, आपका शरीर भोजन को पचाने में संघर्ष नहीं कर रहा है। हाँ। अब यहीं पे एक प्योर नॉन वेजिटेरियन है ना, जी, उसकी बॉडी एक अलग जोन पे काम कर रही है, बराबर कर रही है उसके हैवी मील को डाइजेस्ट करने में। ओके। जैसे पुराने ज़माने में योद्धा होते थे, हाँ, है ना, वॉरियर्स होते थे, उनको दबा के नॉनवेज खिलाया जाता था। राइट। क्यों? कि आज खा लो, हाँ, 2-3 दिन तुमको सिर्फ लाइक वॉर करनी है, मरना है, मारना है, पता नहीं खाना मिलेगा, 3 दिन बाद तुम पहुंचोगे उस जगह पे। आप समझ रहे हो? हाँ, एक हैवी मील नॉनवेज के तौर पे उनको दी गई जिससे वो 3 दिन सर्वाइव कर पाए, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो। हाँ, राइट। अब आप उसी मील को रेगुलर ले रहे हो, हाँ, राइट, तो ये हो नहीं पाएगा। और तमस बढ़ाता है हाँ, ना, तामसिक प्रवृत्ति आएगी, जी, लेथार्जी भी बढ़ेगी, आपका सिर्फ या तो सोना है, मतलब प्रोडक्टिविटी कम होती है, फूड का इम्पैक्ट बहुत होता है। राइट। कोई क्या नहीं होता है तो जी, फिर आप खा के देखो, आपको खुद समझ में आएगा। लाइक ईट अ फुल लाइक लार्ज साइज पिज्जा विद अ कोक, और वहीं पे आप एक सादा भोजन दाल चावल करके देख लो, जी, आपको खुद शाम तक अपने एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक दिन ये करना, दूसरे दिन ये करना। बिल्कुल बिल्कुल। सो इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। पर जी, अभी भी मैं ये कहूँगा, जी, वो नॉन वेजिटेरियन इंसान भी जब रोज योग करेगा तो वो सोल्यूशन ढूंढेगा। अच्छा, नहीं भी ढूंढेगा तो हाँ, उसका कुछ सिस्टम में ऐसा हेरफेर होगा कि उसकी मील अपने आप कम होती चली जाएगी। अच्छा, ये एक जादू है योग का, अच्छा, जो अपने आप होता है, अपने आप होता है, राइट। मतलब माइंड आपका अब
एक तरफ आप अपना दिमाग चला रहे हो पर बॉडी बड़ी स्मार्ट है, वो सिस्टम तो अपने आप वर्क कर रहा है। अब आप योग करके उसको बैलेंस कर रहे हो तो उस बैलेंस के कुछ रिजल्ट होते हैं ऐसे जहाँ पर ये चीज़ काम कर जाती है। ओके।